हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर से आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे ये क्या फालतू की बातें करती रहती है। लेकिन कभी कभी ना मुझे अकेले जब मैं बैठी होती हूँ, मैं बहुत कुछ सोच रही होती हूँ, तो मुझे याद आता है कि अरे मेरा तो यूट्यूब चैनल है और मुझे अकेले ही अपने आप में ही क्यों सोचूं। मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से अपने मन की बातें करनी चाहिए। तो बस मैं इसीलिए हाजिर हो जाती हूँ किसी भी एक टॉपिक को लेकर के जो कि मेरे मन में चल रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे सराउंडिंग कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है, बस ऐसे ही दिमाग है, दिमाग में कभी कभी कुछ बातें चलती हैं और जब ऐसी बातें चलती हैं तो मैं उठाती हूँ मोबाइल और आप लोगों से करने आ जाती हूँ बात। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुख और दुख। अब आप लोग कह रहे होंगे यार ये ही क्या टॉपिक लेकर के मैं आ गई हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की ज़िंदगी में होता ही होता है। और जिसने अभी तक अपनी लाइफ मेरी तरीके से काफ़ी हद तक जी ली होगी, उन्होंने तो इस चीज़ को ज़रूर समझ लिया होगा कि जो सुख है और दुख है ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं। साथ ही मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। अगर जैसे सुख चल रहा है तो सुख के पीछे ऐसे ऐसे दुख भी चलता रहेगा, और दुख चल रहा है तो उसके पीछे पीछे सुख चलता रहेगा। ये एक रोटेशन है जो हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुख है, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, दुख भी आ सकता है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सुख को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ऐसा क्यों जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो हम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि दुख हमसे नहीं झेलता। मतलब आप खुशियाँ सुख ये तो आप इतना ज़्यादा, मतलब आपको अगर 15-16 साल तक भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी तो आप बड़े खुश रहोगे, आप कहोगे वाह मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में दुख आता है, यानी कि हम सब की ज़िंदगी में, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं करती, हम सब की ज़िंदगी में अगर दुख आता है तो हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम 1 महीने भी उस दुख को नहीं झेल पाते। और हमें मतलब हम खुशियाँ सुख तो इतना झेल लेंगे कि हमें ज़िंदगी भर आप झेलवा लो, हम बड़ी खुशी खुशी झेलेंगे सुख को तो। लेकिन जब दुख आता है उसको तो हम महीने भर भी नहीं झेल पाते। तो सोचिए, अगर आपने ज़िंदगी में 20-25 साल खूब सुख झेला है, तो जब दुख का समय आया तो क्यों आप उसे 1 महीने भी झेल नहीं पाते हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? मुझे आप लोगों से भी पूछना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम दुख को नहीं झेल पाते जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आता हो। सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख हम बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और दुख नहीं झेल पाते, क्योंकि सुख हमें बहुत खुशी देता है। जब भी कोई चीज़ें घर में अच्छी होती हैं उससे हमें खुशी मिलती है, और दुख जब आता है उससे हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है। मानसिक तौर से परेशानी हो सकती है, शारीरिक तौर से हो सकती है। इस कदर परेशानी होती है, कुछ लोग तो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो दुख को झेल ही नहीं पाते और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। तो उन सारे लोगों के लिए जो लोग अभी इस वक्त इस फेज़ में हैं, जिनकी ज़िंदगी में अभी दुख चल रहा है, आप ज़रूर एक चीज़ याद रखिए कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख का समय कभी नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। ये समय आपका निकल जाएगा और जब निकलेगा तो खुशियाँ भी आएंगी। बस अपने दुख के समय में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रखिए, और इतना मन को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कभी भी कोई भी परेशानी, बड़ी से बड़ी भी अगर आपको आ जाए, अभी थोड़ी परेशानी है, हो सकता है कि बाद में और बड़ी 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 परेशानी आ जाए, तो आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस ना करें। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ में रहें, बॉन्डिंग अच्छी रखें घर में, परिवार में। कभी आपको दुख ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, आप धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकल जाओगे, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का दुख हो। कभी कभी आपके सराउंडिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई परेशानी होती है, शारीरिक रूप से होती है, तो आप दुखी हो जाते हो कि यार मेरे घर के इस व्यक्ति को इतनी परेशानी क्यों है। आपके घर का कोई सदस्य चला जाता है दुनिया से, तो हम उस इतनी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारा ये सदस्य हमें छोड़ के हमेशा के लिए क्यों चला गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त के परे होती हैं इंसान के।
लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना ही हमारे लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त करोगे तकलीफ़ों को, दुःख को, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस दुनिया में जीने के लिए। क्योंकि अगर दुनिया में आए हो, ये जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, तो दुःख और सुख तो झेलना ही पड़ेगा। और सुख जब अच्छे से झेल सकते हैं तो दुःख भी हम अच्छे से ही झेल सकते हैं। तो बस ऐसे ही आप लोगों से इस टॉपिक पे आज बात करने का मन किया फ्रेंड्स। अगर आप लोग की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ज़रूर खुश रहिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कभी भविष्य में दुःख आता है तो भी आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। आप स्ट्रीट्स में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब उनके पास कुछ नहीं होता, एक अच्छा घर भी नहीं होता, ढंग से खाना तक नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। छोटे छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे सड़कों पे घूमते हैं और खुश रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उन्हें एक अच्छे फ़ोन की ज़रूरत नहीं, उन्हें एक अच्छे घर की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो खुश रहते हैं। तो वैसे ही खुश रहना सीखना चाहिए ज़िंदगी में। जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। आप अपने आप को जितना मजबूत रखेंगे ना, जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप तकलीफ़ों से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा वापस से, जब आपकी खुशियाँ, आपका सुख फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। तो जैसे सुख को अपनाते हैं ना, वैसे ही दुख को भी अपनाना सीख लीजिए। आपका ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। कितना भी लाइफ में कुछ भी, किसी भी तरीके की समस्या, किसी भी तरीके की परेशानी आ जाए, हम इंसान कभी हार नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, उन सबको मेरी बस यही एडवाइस है, हार मत मानिए। कभी भी अपनी तकलीफ़ों से दुखी मत होइए। एक ना एक दिन वो दुख ज़रूर ख़त्म होगा और एक नया सवेरा, एक नई ज़िंदगी आपका ज़रूर साथ देगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने सजेशन दिया वो कैसा था। सजेशन मेरा यही था कि सुख और दुख धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे अगर दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी ज़रूर आता है। बस इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे सुख को अपनाया है वैसे ही दुख को भी अपना करके रखिए। एक दिन सुख जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू। कमेंट करके जरूर बता दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए प्लीज़। टाटा, सी यू।